सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप हमेशा सुखी और खुश रहें। मैं चाणक्य गोस्वामी यही कामना करता हूं। दोस्तों, वैसे तो कसम खाना या शपथ लेना इस बात की गारंटी नहीं है कि हम उस पर अमल करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में शपथ की अहमियत बनी ही हुई है। किसी भी देश का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब अपने पद को ग्रहण करता है तो शपथ लेकर संविधान के पालन का वचन देता है। सैनिकों, पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों आदि को भी कर्तव्य पालन की शपथ दिलाई जाती है। हमारी पौराणिक कथाओं में भी कस्में खाकर लक्ष्य पूरे किए जाते थे। वहां उन्हें प्रतिज्ञा कहते थे। जैसे अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह सूरज छिपने से पहले अभिमन्यु के हत्यारे जयद्रथ का वध कर देगा। जो न कर पाया तो खुद आत्मदाह कर लेगा। तो दोस्तों, शपथ या कसम का ऐसा ही महत्व होना चाहिए और जो कसम हम खा लें उसका पालन भी करना चाहिए। आज दोस्तों, मैं आपसे भी यह गुजारिश करूंगा कि आप भी एक कसम खा लीजिए, मतलब तय कर लीजिए कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। वह कसम क्या होगी यह मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको हम सबके बहुत बड़े दुश्मन के बारे में बता दूं। दोस्तों, अभी 4-5 दिन पहले मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी। खबर थी कि पिछले 15 सालों से आगरा में सिंगल यूज प्लास्टिक यूज न करने की मुहिम चलाई जा रही है। नगर निगम पॉलिथीन थैलियों को टनों की मात्रा में जब्त भी करता है, लाखों रुपयों का जुर्माना भी लगाता है, फिर भी कोई सही नतीजा निकल कर नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक यही आज हमारी जिंदगी का बड़ा दुश्मन बना हुआ है। एक वैश्विक शोध में पाया गया है कि प्लास्टिक में पाया जाने वाला रसायन DEHP दिल की बीमारियों का बड़ा कारण है। पूरी दुनिया में इसकी वजह से अकाल मौतें हो रही हैं और ये मौतें भारत में सबसे ज्यादा होती हैं। प्लास्टिक की दुश्मनी से पूरी तरह बच पाना अब हमारे लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक कण हवा में मौजूद रहते हैं। ये सांस लेने के साथ तो हमारे शरीर में पहुंचते ही हैं, फसलों के माध्यम से भी ये हानिकारक कण हमारे पास तक आते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक कणों को अवशोषित कर लेती हैं। हमारे घरों में मौजूद औषधि माने जाने वाली तुलसी की पत्तियों में भी ये कण पाए जाने लगे हैं। कुल बात इतनी है दोस्तों कि प्लास्टिक हमारी आपकी जिंदगी में इस तरह घुस गया है या कहीं घुल मिल गया है कि इससे निजात पाना बहुत मुश्किल लगता है। और यही वह बिंदु है जहां आपकी कसम आपको इस दुश्मन से काफी हद तक तो बचा सकती है। यह कैसा पागलपन है कि हम गैर जरूरी होते हुए भी पॉलिथीन बैग का उपयोग करते रहते हैं। हम दूध, दही, तेल, सब्जी सब कुछ इन्हीं थैलियों में लाने लगे हैं। घर से बर्तन और कपड़े का थैला ले जाना हम भूल ही गए हैं। प्लास्टिक के दानों में हम कचौड़ी खाते हैं, प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं, दूध पीते हैं। आपको पता है कि एक कप चाय पीने से 25,000 माइक्रोप्लास्टिक कण हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, जो ऐसी बीमारियों का कारण बनते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इन कणों की वजह से हृदय गति धीमी हो जाती है। कुछ मरीजों को पेसमेकर तक लगाना पड़ता है। माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाले जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं वे भी चुपचाप हमें बीमार करते रहते हैं। गर्म चीजें प्लास्टिक के संपर्क में जब आती हैं तो माइक्रोकण तेजी से और आसानी से इनमें घुल जाती हैं। तो दोस्तों, प्लास्टिक ने चक्रव्यूह की तरह हमें घेर रखा है। पानी या कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हों, दवाओं की शीशियां हों या पानी स्टोर की टंकियां हों, यह राक्षस हर जगह मौजूद मिलेगा। बात यह तो सही है कि प्लास्टिक के उपयोग से काफी सहूलियत होती है, लेकिन ऐसी सहूलियत का क्या फायदा जो हमारी जान जोखिम में डालती रहे। अब ना तो सरकारों को फुर्सत है और ना लोगों को जो इस बारे में सोचें। और इसके व्यापारी तो मानेंगे ही नहीं दोस्तों, उन्हें तो पैसा कमाना है। तो फिर यही उपाय बचता है दोस्तों कि कम से कम आप तो यह कसम खा लो कि गैर जरूरी कामों के लिए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। दूध, दही, तेल, रिफाइंड के लिए घर से बर्तन लेकर जाएंगे, सब्जी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएंगे, प्लास्टिक के कप गिलास में कुछ न पिएंगे, दोनों में कुछ खाएंगे नहीं। दोस्तों, लोगों की बेवकूफी की भी हद है। वो तो गनीमत है कि प्लास्टिक आग में जल जाती है, वरना लोग तवा और कढ़ाई भी प्लास्टिक की ही यूज करते।
प्लास्टिक का चमचा और कटोरी तो इस्तेमाल करने ही लगे हैं। अब लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। आप तो मेरे दोस्त हैं। मेरे परिवार ने और मैंने तो प्लास्टिक से तौबा करने की कसम खा ली है दोस्तों। अब आप भी यह कसम खा लीजिए, मतलब शपथ ले लीजिए, मतलब प्रतिज्ञा कर लीजिए। और प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। थैंक यू।